नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की भक्ति और आराधना को समर्पित और गणेश चतुर्थी के पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। सीएम ने गणेश चतुर्थी की बधाई देते हुए पूजा अर्चना की। उत्तराखंड का यूसीसी पूरे देश के लिए नजीर साहिब होते जा रहा है। धामी ने धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून से प्रभावित होकर कई बीजेपी शासित राज्य इसे अपने राज्य में लागू करने जा रहे हैं। वहीं यूसीसी लागू होने वाला है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां इस मामले पर सीएम धामी ने बीजेपी राज चलाने वालों को सीएम ने काफी प्रभावित किया है। कुल मिलाकर धामी की ईमानदारी और मिस्टर कालीन सख्त प्रशासक, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, जनता के सीधे जुड़ाव और जनता के मुख्य सेवक की छवि बीजेपी को चुनौती में काफी फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए पीएम मोदी और पार्टी आलाकमान चुनावी राज्यों को उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रहार में अधिकतम उपयोग कर ये संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता में आने या सत्ता बरकरार रहने पर जनता को उसी सुशासन का अनुभव होगा जैसे उत्तराखंड की जनता को धामी राज में हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगामी 2 दिनों तक चुनावी राज्यों में दौरा प्रभावित किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल रिटायर्ड सेनावृत्ति गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल की पुस्तक का विमोचन किया गया। बता दें कि राजभवन में राज्यपाल की पुस्तक आत्मा के स्वर मुख्यमंत्री के संयुक्त रूप से विमोचन किया गया। साथ ही पुस्तक के विमोचन के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की पुस्तक को भविष्य के लिए एक प्रेरणा साबित की है। वहीं उत्तराखंड के चौमुखी विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिहाज से इस पुस्तक को अहम बताया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी आत्मा से जो उनके स्वर निकले, जो आत्मा की आवाज निकली और उनके 40 साल का सेना का अनुभव, जो सेना में उन्होंने सेवा करी, पूरे देश के अंदर, देश की सीमाओं पर, विदेशों में भी भारत की सेना के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो गए, अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, अनेक अनुभव उनको मिले और उन्होंने उन सभी को एक पुस्तक में पिरोया, उनका संकलन किया। निश्चित रूप से ये संकलन हमारे राज्य के लिए और मेरे लिए भी विशेष रूप से प्रेरणा का काम करेंगे, पाथेय का काम करेंगे और उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये बहुत सौभाग्य है कि 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के पश्चात में ये पुस्तक का आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इस पुस्तक का नाम आत्मा के स्वर रखा है। 2 साल में तकरीबन 600 से अधिक इवेंट्स को अटेंड करने के पश्चात में वहाँ पर हर एक उत्तराखंडी से जो बात की है उसका निचोड़ है और 108 जो उद्बोधन है उनको इस पुस्तक में पिरोया गया है। पर्यटन नगरी रानीखेत में भाजपा रानीखेत जिला अध्यक्ष लीला बिष्ट ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल कार्यकाल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गैस के दाम में कटौती कर मातृशक्ति को सम्मान दिया है। राज्य में लगभग 75,000 बहनों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने जब से पीएम का दायित्व संभाला है तब से उत्तराखंड में विकास कार्य में तेजी हो रही है। उन्होंने समाज के गरीब, असहाय, पिछड़े आदि वर्ग के लिए लोगों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है।
हमारी विपक्ष की बातों को मुद्दा था नहीं घेरने का, केवल गैस लगी थी, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार की एक लकीर नहीं लगी। देश में इतने बड़े बड़े फैसले और आम गरीब के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी है। आम जनता खुश है, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक खुश है। और जहाँ पर गैस की इसकी बात है कि मातृशक्ति को सम्मान देना, गैस के दाम कम हो गए हैं और अभी तो 75 लाख नए गैस कनेक्शन मिल रहे हैं निःशुल्क। बहुत बड़ा टारगेट है। मातृशक्ति सम्मान देने का, आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, मातृशक्ति का तो सम्मान है। और राशन कार्डों में महिला मुखिया बनाकर फ्री में राशन दिया जा रहा है। 4 साल हो गए लगातार गरीब के घर राशन से भरे हैं। कब हुआ ऐसा? न भूतो न भविष्यति। अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो चुका है। जहां हत्याकांड को 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोचर में श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां सरकार इस हत्याकांड में संलिप्त वीआईपी को बचाने में लगी है, जिस दौरान जिला अध्यक्ष मुकेश ने कहा कि जो बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और अंकिता को 1 साल में न्याय भी नहीं मिल सका। साथ ही अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच मांग कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 वर्ष पूरा हुआ है और आज हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष शरण मिश्रा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालय, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में हम कांग्रेस दलों ने उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आज कैंडल मार्च निकाला है। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, अंकिता को न्याय। पौड़ी की दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी की बरसी पर कांग्रेस ने सड़कों पर न्याय यात्रा निकाली और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगा। कांग्रेस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक उस वीआईपी के नाम उजागर नहीं हो पाया है, जिसके लिए अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाया जा रहा था और अंकिता को जल्द न्याय दिलाने के लिए अब तक केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि सरकार सिर्फ परिवार का ढांढस बांधने के अलावा 1 साल में कुछ नहीं कर पाई, जिससे अंकिता भंडारी के परिजनों को आज भी न्याय की उम्मीद लगाए है और सीबीआई की जांच सरकार से कर रहे हैं। आपको भी पता है कि अंकिता हत्याकांड को 1 साल हो चुका है और इसमें हमें न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था कि फास्ट ट्रैक में इसको हम चलाएंगे, अभी तक बस डेट में डेट दी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और उसके माँ बाप भी ऐसे ही अभी भटक रहे हैं न्याय के लिए दौर दौर। और आप देख ही रहे हैं कि सभी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी दलों का एक जो आज हुआ था धरना प्रदर्शन था। आज अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी है, उसको आज निश्चित रूप से 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में तमाम उतार चढ़ाव आए। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, टकटकी लगा के हम लोग देख रहे थे कि सरकार की तरफ कि सरकार कहीं न कहीं न्याय करेगी, लेकिन सरकार ने ढांढस बंधाने के अलावा और जनता के साथ कुछ नहीं किया। उनके माता पिता के साथ और जो इस पहाड़ के समूचे प्रदेश के जो जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सबके साथ एक तरफ से हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा छलावा हुआ है। खबर मुनी की रेती से है, जहां भद्रकाली चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने एक पर्यटक की जान बचाई। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि बीती रात भद्रकाली चेक पोस्ट पर चंबा की ओर से आ रही एक कार रुकी और कार चला रहे युवक ने पुलिस को बताया कि उसके साथी के सीने में दर्द होने की वजह से बेहोश हो गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने सीपीआर देकर युवक को होश में लाने का काम किया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर।
उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 8 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पुलिस ने सूचना के आधार पर 8 लोगों को रंगे हाथ दबोच लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने माल पकड़कर 9,700 रुपए और 7 मोबाइल समेत एक ताश की गड्डी बरामद की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। फरार मकान स्वामी की तलाश अभी भी जारी है। दिनांक 17/9/2023 को हमारी टीम एसआई पंकज महर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग, रोकथाम, जुर्म जराइम देखरेख क्षेत्र में थी, तो उनको जरिए में कुछ सूचना मिली कि झमकट में शिकारगंज रोड पर एक व्यक्ति लाल सिंह नाम है उसका, अपने घर के पास जुआ खिलवा रहा है। इस सूचना पर टीम मौके पर गई तो उनको लगभग 8-9 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले और उन सबको पकड़ा और उनमें से एक व्यक्ति जो लाल सिंह बोरा है वो मौके पर भाग गया। शेष 8 व्यक्तियों को मई, मालफड़, ताश की पत्तियों और उनके मोबाइल इत्यादि के साथ मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करने के उपरांत थाने में उनके विरुद्ध जुआ के अभियोग पंजीकृत किया गया। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर छापेमारी की, जिसमें कई क्लिनिक पर अनियमितता पाई गई, जिसमें एक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि क्षेत्र में क्लिनिक पर छापेमारी की गई है, जिसमें कई कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। चिकित्साधिकारी जसपुर के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में क्लिनिक और अस्पताल जो क्षेत्र में अवैध तरह से संचालित हो रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। स्वागत मंडल डॉक्टर साहब हैं, ENT हैं और उनके द्वारा बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण कराए बिना वहाँ पर इलाज किया जा रहा था। तो हमारे द्वारा उनको चेक किया गया तो उनको फिर फाइन किया गया है और साथ में उनको कहा गया कि ये रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही अपना क्लिनिक जो आगे ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा एक जगह हमें एक ऐसे डॉक्टर भी मिले जो कि डिप्लोमाधारी थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा था, तो उनका जो क्लिनिक था वो सीज किया गया और उनके खिलाफ जो है जो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं शर्मा जी, उनके द्वारा जो है नियमों के अंतर्गत उनको उस पर कार्रवाई की गई। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघन के आवास पर जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें युवाओं का योगदान रहा। ऐसे में कार्यक्रम चलते रहेंगे। हर वर्ष 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसके बाद में आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरे में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, पूरे भारत में हर जगह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाने हैं। इसके आगे अपना 24 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम भी माननीय मोदी जी का ही कार्यक्रम हो एक तरह से होता है, तो उसको भी बहुत ही वृहद रूप से मनाने का कार्यक्रम है। हमारे युवाओं का अटूट विश्वास का प्रतीक है और पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें हमारे युवा साथी सब रक्तदान करने जा रहे हैं और बड़ी खुशी है कि अभी प्रारंभ ही हुआ है। लगभग 25 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आज हमारे युवा रक्तदान करने
अक्टूबर से प्रदेश में धान की खरीद होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर ली हैं। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि इस बार 2183 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से, माफ कीजिएगा, क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद की जाएगी, जहां देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में धान खरीद के केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही कहा कि किसानों को धान की बिक्री करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। खरीफ फसल की बैठक ली गई है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा हमें लगभग 8.96 LMT 2022-23 का हमारे पास में लक्ष्य दिया गया है, और जिसमें हमें यह लक्ष्य को 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक में इस 8.96 LMT लक्ष्य को पूर्ण करना है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में हरितालिका तीज उत्सव रीति रिवाज के साथ धूमधाम से मनाया गया। नेपाली और गोखाली समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और हरितालिका तीज उत्सव में महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ आई और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ तीज का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने नेपाली गाना गाकर जमकर नृत्य किया और साथ ही हरितालिका तीज की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मसूरी ट्रेड्स के वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि ये उत्सव हर साल मनाया जाता है। इस आपसी मेल मिलाप में और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तीज का उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। वहीं पूजा थापा ने बताया कि नेपाल में शिव की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, जिसमें महिलाएं व्रत रखती हैं और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। सर, ये शिव जी का बहुत बड़ा पूजा होता है हमारा। तो ये जैसे यहाँ का करवा चौथ होता है वैसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है। थोड़ा सा मतलब हमारा लुक वगैरह जैसे पहनने का ढंग वो थोड़ा अलग होता है, बाकी सब करवा चौथ की जैसा होता है हमारा ना। आज जो क्या क्या साज श्रृंगार होते हैं? इसमें मेहंदी लगती है, चूड़ियाँ पहना जाता है, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये मेन होता है। ये सबसे बड़ा शिव जी का पूजा होता है ये ना। फिर उसके बाद अपने पति का, जैसे हमारे में बोलते हैं स्वामी जी का पूजा होता है। और फिर डांस नाच गाना होता है। शाम को फिर पति के हाथ से पानी पी के फिर व्रत तोड़ जाता है। ये त्यौहार है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसका महत्व अलग अलग है। मध्य प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, यूपी में अलग है। उत्तराखंड में खासकर नेपाल के जुड़े हुए लोगों के साथ गोरखाली लोगों समाज का ये हरितालिका तीज कार्यक्रम अलग तरीके से मनाया जाता है। हम हर वर्ष इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूर्ण रूप से नेपाली गोरखाली समाज के समस्त लोगों के साथ साथ हमारे मसूरी के नागरिक भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और बहुत ही भव्य आयोजन है। यहाँ पे नृत्य है, गायन प्रतियोगिता है, लकी ड्रॉ है, LED टेलीविजन का मुफ्त उपहार है 32 इंच का, 14 अध्ययन इनाम है, साथ साथ सबके लिए दिन का भोजन है, शाम की चाय है। और इसी प्रकार से हम कार्यक्रम को एक भव्य रूप देना चाहते हैं, जिससे हर त्योहार मसूरी का हर एक नागरिक मिलजुल के प्यार के उत्सव में मनाए। हमें यहाँ पर रहते हुए काफी साल हो गए, तो मतलब जैसे सब लोग मनाते हैं करवा चौथ का व्रत, तो हम तीज का व्रत मनाते हैं। तो हमारे उसमें बहुत ही खास माना जाता है व्रत को। तो जैसे मतलब सच दजना हमारे लिए ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है इस दिन का, कि मतलब कब आएगा ये त्यौहार, कब आएगा ये त्यौहार। तो जैसे मतलब आज आ ही गया आखिर में, तो हम लोगों ने काफी अच्छे से मनवाया है। हमारे यहाँ नेपाल में जैसे मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही ये त्योहार मनाने लगते हैं। तो मतलब काफी दिन तक हम सोते नहीं है, काफी दिन तक हम खाते नहीं है, और नाच गाना ही करते रहते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगामी 2 दिनों तक चुनावी राज्यों में दौरा किया गया है। वहीं जहां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आज मध्य प्रदेश के सागर की
खुरई और बीना क्षेत्र में आयोजित जनसभा और कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जबकि 20 सितंबर को वो कोटा राजस्थान में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राजस्थान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम होने हैं। 21 सितंबर को वे देहरादून के लिए वापसी करेंगे। अगले महीने पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में पिथौरागढ़ का दौरा किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा की एक रैली भारी बारिश के कारण स्थगित हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री के आने पर इस विशाल रैली का आयोजन किया जाए और जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नारायण अक्षर आश्रम में कार्यक्रम करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री 1995 में आए थे। वहां के लोग प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम आया है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा पिथौरागढ़ जाना हुआ। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा की जो बड़ी रैली थी वो वर्षा के कारण नहीं हो पाई थी और हमने आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री जी से जब उनका पिथौरागढ़ आगमन हो तो लोकसभा की रैली में पिथौरागढ़ के मैदान में करेंगे। कर रहा हूँ धोनी का पसंद होता तो कर रहा हूँ धोनी का पसंद होता तो कर रहा हूँ धोनी का पसंद होता तो। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 14 सितंबर को दिन दहाड़े तलवार से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने अशांति फैलाते हुए एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित विकास सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलवार बरामद की। वहीं पूरे मामले का खुलासा एएसपी सिटी मनोज कल्याण के क्षेत्राधिकारी कार्यालय में किया गया। लोगों ने टीवी का सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा। मैनुअल इंटेलिजेंस घटना जो कि हुई थी दिनांक 14 सितंबर को, उसकी सूचना हमें 15 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और खुले में तलवार लहराई गई। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने स्वीकार किया और इस घटना में तत्काल गंभीर धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 72 घंटे के भीतर हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि बहुत ही शातिर किस्म का है, उस पर पूर्व पे भी लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसको हमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसमें सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया। और के लिए हम लोग फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। उत्तराखंड को